है मेरा छोटा, पहले वो तरसता था कि मम्मा मुझे उठाए, लेकिन मेरी कंडीशन में खुद पड़ी हुई थी बेड पे, मैं उसको क्या संभालूं। तो हमारे अपने बच्चों को उठा लेती है? हाँ नहीं, पहले नहीं उठाते थे क्योंकि सर ने मना किया हुआ था नहीं, अब उठा लेती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश है। जब देखते हैं उसकी 1 साल में आदत ही खत्म हो गई थी कि मम्मा को कहूँ कि मुझे उठाए। अब 2-3 दफा मैंने उसको थोड़ा सा बैठ के उठाना शुरू किया है तो बड़ा खुश है वो। चले जी, आपकी ऐसी ही खुशी करी जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। मैं एज ए HOD शेखर हॉस्पिटल फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा हूँ। हमजा हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर रिहैब लास्ट 23 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। आज जिस पेशेंट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका नाम है मिस किरण। इनकी उम्र है 25 ईयर्स ओल्ड। इनको 2 साल पहले अपना डिस्क इंजरी का इशू बना था, जिसकी वजह से इनकी पूरी टांग में पेन जा रहा था। ये मैरिड है। मैरिड लाइफ के बाद इनकी पेन और इंक्रीज हो गई, जिसके बाद इनकी जब आफ्टर डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने इनकी MRI करवाई और उस MRI के बाद उसने इनको इमीडिएटली 1 ईयर बिफोर इमीडिएटली कहा कि आप ऑपरेट करवा लें इमरजेंसी में। अगर आप ऑपरेट नहीं करवाएंगी तो आपका फुट भी ड्रॉप हो सकता है, आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस, पेशाब का कंट्रोल और बहाने का कंट्रोल भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? किरण। कितनी एज है आपकी? 25। आपको क्या इशू था जब आप हमारे इस सेटअप पे आए? सर मुझे डिस्क का मसला था। मेरी L4 L5 की जो डिस्क थी अपनी जगह से बहुत ज्यादा हिली हुई थी, जिसकी वजह से लोअर बैक से मेरी राइट साइड की जो लग है उसमें शदीद तकलीफ उतरती थी। तकरीबन 2 साल हो गए मुझे ये मसला शुरू हुए हुए और 1 साल मैंने बहुत ज्यादा जगह जगह फिर के मैंने इलाज करवाया, लेकिन कंडीशन बेहतर होने की जगह बहुत ज्यादा खराब होती गई। तकरीबन मैं पैरालाइज हो गई थी, टांगे मेरी मुकम्मल सुन, उठना बैठना मेरा मुहाल था, बेड पे पड़ी रहती थी मैं। लेकिन एंड पे ये था कि काफी 4-5 डॉक्टर्स ने मुझे यही मशवरा दिया कि अगर अभी इसी वक्त आपने मतलब ना कराया ऑपरेशन तो खुदा ना खास्ता पैरालाइज हो जाएंगी, आपका यूरिन सिस्टम खराब हो जाएगा और बहुत ऐसी बात है जिसकी वजह से मतलब हम काफी ज्यादा परेशान थे। और हम यहाँ पे तकरीबन अपना लास्ट ओपिनियन लेने आए थे कि अगर आप भी डॉक्टर साहब से हम कह रहे थे अगर आप समझते कि यही बेस्ट सोल्यूशन है और लास्ट सोल्यूशन है तो हम बस अभी जाके करवा रहे ऑपरेशन। मैं बस हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी कि आप करवा ले, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें मेक श्योर कराया कि नहीं इंशाल्लाह मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप ऑपरेशन के बगैर सेट हो जाएगी, आप यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के देखें। जब आपको इश्यू था कि आप स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट जा सकती थी, खड़ी हो सकती थी, नमाज आप कैसे पढ़ती थी? सर नमाज तकरीबन पहले साल में मैं बैठ के पढ़ना शुरू हो गई क्योंकि तकलीफ इतनी होती थी, उठना झुकना तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रही हूँ मैं बैठे बैठे मैं लेटे लेटे पढ़ती थी। आप जब हमारे सेटअप में आई तो आप क्या फील कर रही हैं? सर तकरीबन आफ्टर 15 डेज मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट अपने आप में फील की। तकरीबन मेरा 45 to 50% उसी वक्त रिकवरी मेरी हो गई थी, मुझे ऐसा फील हुआ। तो आप हमारे डिपार्टमेंट के मुतालिक क्या समझती हैं? सर स्टाफ माशाल्लाह से यहाँ सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है और बंदे को हिम्मत नहीं हारने देते। मैं जब यहाँ पे आई थी मेरी कंडीशन बस मैं क्या कहूँ बहुत ज्यादा अपसेट थी। मैं यही कह रही थी कि आखिरी आसरा है हमारा यही, अगर यहाँ से भी नहीं होता तो बस ऑपरेट ही है। हालांकि डर मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था ऑपरेशन से, लेकिन हमने कहा चलो करा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ज्यादा हिम्मत दी कि नहीं आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। प्लस बाकी जो स्टाफ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप हमारे जो मोडेलिटीज यूज हुई उनके बारे में क्या कहेंगे? सर 2 साल तकरीबन 1 साल मैंने काफी जगहों पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन ऐसी मशीनें और ये सारी ट्रीटमेंट इस टाइप की मैंने कहीं नहीं देखी जो मैंने यहाँ आके देखी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, आप सही सलामत रहें और इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम। आपको कामयाब करे मजीद। ये पेशेंट फिर हमारे दायरे में आई किसी रेफर होकर। हमने इन पेशेंट की तमाम SOPs के जरिए इनकी एवेल्यूएशन की। एवेल्यूएशन के बाद इनकी जो SLR थी राइट साइड की वो तकरीबन 30 डिग्री थी, पहले 30 डिग्री थी, अब इसकी 70 डिग्री आफ्टर 1 ट्रीटमेंट पे चली गई है। इनकी जो राइट लेग थी वो भी 30 डिग्री पे थी, अब वो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे चली गई है। थैंक यू। ये पेशेंट झुक भी नहीं सकती थी, जमीन पे नहीं बैठ सकती थी, ये व्हील चेयर के ऊपर पेशेंट थी।
आफ्टर हमारे ट्रीटमेंट के बाद ये पेशेंट आज चलना फिरने के काबिल हो गई है। इनके पूरे इस ट्रीटमेंट वे को हमें तकरीबन 3 महीने लगे हैं एक L5 और S1 की डिस्क प्रोट्रूजन के ऊपर, क्योंकि डिस्क जो थी वो तकरीबन कोई 2/3 खत्म हो चुकी हुई थी। वो बाय MRI आप देखेंगे उसके ऊपर भी दिखाया गया हुआ है। तो इस पेशेंट के ऊपर हमने लास्ट 1 वीक के ऊपर जाके हमने इसके ऊपर कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट दिया। लेकिन उससे पहले हमारे अमले ने इनके ऊपर सबसे पहले इनकी पेन कम की, फिर इनको मोडेलिटीज पे लेके गए, फिर ज्वाइंट मोबिलाइजेशन की, फिर हमने डीकम्प्रेशन थेरेपी। डीकम्प्रेशन थेरेपी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम मोहरों को ओपन करते हैं, वो हमने इनके ऊपर यूज की और अल्लाह के फजल से आज ये पेशेंट चलने फिरने के काबिल हो गए। इस पेशेंट की एक और बहुत बड़ी बात थी, इसने पिछले लास्ट जब से इनकी बच्ची पैदा हुई इसने उसको गोद में भी नहीं खिलाया था। और ये पेशेंट आज बता रही है कि जो ही मैंने आज अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो वो एक ऐसा फील कर रही थी कि मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया। तो अल्लाह ताला का करम नवाजी से ये पेशेंट आज हमारी अपनी सेहतयाबी में चली गई। हमारी दुआ है कि ये पेशेंट इसी तरह जिंदगी गुजारे और खुशो खुरम रहे। आप लोग हमारे हॉस्पिटल का ये आपकी क्या लगती है? मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ के बारे में आपके क्या तौसरात थे जब उनको ये इशू हुआ? पहले तो उनकी काफ़ी तबीयत खराब थी, तकरीबन पैरालाइज वाला हिसाब था, तकलीफ 2 मिनट भी खड़े नहीं था हो जाता। तो डॉक्टर यही कह रहे थे सारे कि ऑपरेट करवाएं ऑपरेट करवाएं ऑपरेट करवाएं। घर पे भी खानदान में सारे के फौरन ऑपरेट करवाएं, जिसको दिखाएं वो कह रहे ऑपरेट करवाएं। लेकिन मेरे कोलीग ने मशवरा दिया, उनकी भी बेटी का इलाज आपने किया हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपने डॉक्टर आमिर से पूछे बगैर ऑपरेट नहीं करवाना। अगर 1% भी चांस है तो आपने नहीं करवाना, आपने पहले इनके पास जाना है, आप आज ही जाएं और जाकर मशवरा करें। तो फिर मैं उसी रात को यहाँ पर आपके पास आया और आपने कहा आपने ऑपरेट नहीं करवाना, इसकी आपको जरूरत नहीं है। अब मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपकी मिसेस ठीक हो गई है, अब आप क्या माशाल्लाह सोचते हैं? ऑपरेशन माशाल्लाह जरूरी था? ऑपरेट बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर काम ऑपरेट के बगैर हो सकता है तो ऑपरेशन लास्ट हाल है उसका। जी। और माशाल्लाह कंडीशन बहुत बेहतर है, घर के सारे काम भी खुद ही कर रही है, बल्कि पेशेंट्स को भी संभाला हुआ है घर में, चल फिर भी रही है, दौड़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह। आपकी हिम्मत है, आप अपने घर के मरीज भी संभाल रही हैं। जी, मैंने आपको बताया हमारे घर में 2 पेशेंट्स और भी हैं जिनका मुझे करना पड़ता है, अपना भी टेक केयर करना पड़ता है। इनका भी बच्चा भी है मेरा छोटा। पहले वो तरसता था कि मम्मा मुझे उठाए, लेकिन मेरी कंडीशन में खुद पड़ी हुई थी बेड पे, मैं उसको क्या संभालूं। तो हमारे अपने बच्चों को उठा लेती है? हाँ, नहीं पहले नहीं उठाती थी क्योंकि सर ने मना किया हुआ था कि नहीं, अब उठा लेती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश है। जब